और अब अगली खबर। तय कार्यक्रम के अनुसार आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री AP शाही का आज सुबह कटिहार आगमन हुआ। कैपिटल एक्सप्रेस से श्री शाही जैसे ही कटिहार स्टेशन पर उतरे, उनका माला पहनाकर शानदार स्वागत किया गया। श्री शाही के स्वागत के लिए स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट जज PK मल्लिक के अलावा पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं आला अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद चीफ जस्टिस श्री शाही कटिहार न्यायालय पहुंचे। न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश PK मल्लिक के नेतृत्व में सभी न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा चीफ जस्टिस का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद चीफ जस्टिस ने न्यायालय के सभी कार्यालय का घूम कर बड़ी ही गहराई के साथ निरीक्षण किया। इसके बाद चीफ जस्टिस के साथ कटिहार अधिवक्ता संघ ने भी एक बैठक का आयोजन किया। बैठक शुरू होने के पहले कटिहार अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के द्वारा चीफ जस्टिस को माला पहनाकर और बुके प्रदान कर स्वागत किया गया। फिर बैठक के दौरान अधिवक्ता संघ के द्वारा चीफ जस्टिस के समक्ष विस्तार पूर्वक अपनी समस्याओं को रखा गया। यहाँ बार और बेंच के बीच जो कोऑर्डिनेशन रिलेशन की बात है, बहुत अच्छा रिलेशन हम लोगों के बीच है। हम लोगों को बेंच से कहीं कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। और जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं, उससे लगता है कि अगर इसी तरह से काम होता रहा तो शायद काम ठीक होगा। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें भी तुरंत सामान्य सभा की बैठक हुई है। सामान्य सभा की बैठक में हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि श्रीमान के पास हम अपना एक आवेदन भेजें, जिसमें श्रीमान से कहें कि कम से कम 2 अपर न्यायाधीश, 3 सर्जन साहब और भूषण साहब और कुछ न्यायिक दंडाधिकारी, ये उनकी कमी है। और उस कमी के चलते यहाँ लगता है कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं। और न्यायिक पदाधिकारियों की अगर ये कमी पूरी हो जाती है तो हम समझते हैं कि यहाँ का काम ठीक ठाक से चलेगा। समस्याओं को सुनने के उपरांत चीफ जज ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, हमारे ये आपके मांगों की सूची तो बहुत पूर्व में ही आ चुकी है और मेरे संज्ञान में है, लेकिन ये पहला संवाद है। और संवाद इसलिए कहता हूं कि यहाँ आप अधिवक्ता और मैं न्यायमूर्ति नहीं हूं। हम लोग, जैसा आपने कहा अभी, कि उसी वाहन के 2 पहिए हैं, बार और बेंच। तो ये जिम्मेदारी हमारी दोनों की बनती है कि कचहरी अच्छी चलती रहे और आपकी सुविधाओं में जहां तक हो सके कोई कमी ना आने पाए। सर्वप्रथम अगले बजट में मुझे अभी आपके जनपद न्यायाधीश महोदय ने ही कहा, स्थितियों से ये पूरी तरह अवगत हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक योग्य जनपद न्यायाधीश हैं, ये सब करेंगे। मैंने पेयजल की व्यवस्था के बारे में पूछा तो मुझे 4 हैंडपंप बताए गए। तो अब अगला कार्यक्रम अगले बजट में एक ट्यूबवेल और पानी की टंकी होगी, जिससे आप सभी को पानी का आने वाली गर्मी तक अभाव ये दूर होगा। दूसरा, आपका ये जगह, यहाँ जो ये सब आप लोग बैठते हैं बाहर, अब इसके लिए जगह की मेरी यात्रा ये जो है बारसोई के लिए अभी सुबह से थी। मेरी स्थिति वास्को डिगामा और कोलंबस की तरह मैं खोज रहा हूँ जमीन कहाँ है कि जहाँ कचहरी स्थापित की जाए। कुछ हमारे जनपद न्यायाधीश भी इस तरह के कार्यक्रम में लगेंगे और आपके इस
अधिवक्ताओं के परिसर के विस्तार के बारे में कहीं न कहीं कुछ उपयुक्त सुझाव अवश्य लेके आएंगे, क्योंकि मैंने आते ही समय इनसे कहा कि ये व्यवस्था तो बहुत ही कठिन है हमारे अधिवक्ताओं के लिए, खासतौर से बरसात के समय तो बहुत ही अव्यवस्था होती होगी। बहरहाल ये सब तो अपनी जगह बातें हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि आप सिपाही हैं और सिपाही जब अपने कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उसके ऊपर सिर्फ आसमान और नीचे जमीन होता है। और जहां तक अपने कर्तव्यों के निर्वहन की बात है, आपके इस अधिवक्ता समाज ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। तो केवल स्वतंत्रता दिलाने का कार्य आपने नहीं किया है, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता का आभास दिलाने का भी काम आप प्रजातांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। आप अपनी अहमियत को कतई कम मत समझिए, क्योंकि आप जिस सेवा में लगे हुए हैं ये और किसी ऐसे व्यवसाय में नहीं है। यहाँ अवश्य है कि आप थोड़ी सी फीस लेते हैं अपने काम करने के लिए, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी आप उठाते हैं उसमें शारीरिक और मानसिक तनाव की इतनी प्रचुर मात्रा होती है जो कि और किसी व्यवसाय में नहीं होती है, पाया है, और वो चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो मेरे विचार से नैतिकता पर भी आप ध्यान देंगे, और ये आप ही के द्वारा जो भी आप अदालतों के माध्यम से कराएंगे या अपने मुवक्किल के साथ व्यवहार के स्वरूप में करेंगे, वो समाज के लिए एक मिसाल बनेगा। तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि नैतिकता की बातें आजकल बिल्कुल नगण्य हो गई हैं और हम लोग केवल अधिकारों की बातें करते हैं, अपने कर्तव्यों की बातें थोड़ा कम करते हैं। तो ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगा, और इसलिए क्योंकि मुझे अभी पूर्णिया भी जाना है और भी कई कार्रवाई करनी है, लेकिन इस नैतिकता वाली बात पर हमारे यहाँ बहुत यंग लॉयर्स खड़े हैं, और यंग लॉयर्स जब प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें थोड़ी अपनी सीमाओं के बारे में जानकारी करने के लिए जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनके पास अवश्य जाना चाहिए। जिनको आप सभी जानते होंगे, दुष्यंत कुमार, तो उन्होंने ये 4 पंक्तियाँ कही थी, और मैं इसलिए कह दे रहा हूँ क्योंकि इसे याद रखिएगा तो संभवतः इस नैतिकता की बात आपके हमेशा ध्यान में रहेगी और उसमें गिले शिकवे सब सुधर जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते और जिगर के सारे जख्म चौराहों पर दिखाए नहीं जाते। जिसे देखा बेताब देखा गुर्ज बनने को, लेकिन शहर में कहीं नींव के पत्थर तक नहीं पाए जाते। मैं बार बार ये कहता हूं कि न्यायालय और चिकित्सालय 2 जगह ऐसी है जहां अभी पीड़ा में जाता है। और एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत मशहूर शायर हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले हुआ करते थे, इकबाल साहब, जो कि बाद में पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन उनके भाई एक मुकदमे में फंस गए थे और लॉर्ड कैनिंग उस जमाने में वायसराय हुआ करते थे, तो चूंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा था, उनके यहाँ उन्होंने पैरवी लगाई कि साहब हमारे भाई बहुत मुकदमे में फंसे हैं, किसी तरह से उस मुकदमे का फैसला करा दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इकबाल साहब ने उस पर एक शायरी लिख दी पूरी, और उसकी 2 पंक्तियां हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे अफसरानों को भी मैसर करनी चाहिए। उन्होंने जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो उन्होंने अदालत से कहा, आज़ाद कर दो मुझको वो कैद करने वालों, आज़ाद कर दो मुझको वो कैद करने वालों, मैं बेजुबां हूँ पंछी
तू छोड़कर दुआ ले। तो ये जो दर्शन है जीवन का, क्योंकि ये आप जान लीजिए जीवन से जुड़ा हुआ ही पूरी न्यायिक व्यवस्था है। तो ये जो दर्शन है जीवन का, ये न्याय में भी उतरना चाहिए, नैतिकता के माध्यम से उतरना चाहिए, और उसके उतारने के माध्यम आप सभी अधिवक्तागण हैं। कटिहार न्यायालय के निरीक्षण का कार्य पूरा करने के उपरांत चीफ जस्टिस पूर्णिया के लिए रवाना हो गए, जहां कल 25 दिसंबर को वे पूर्णिया न्यायालय का निरीक्षण करेंगे।